किंगडम प्लांटिंग। प्लांट किसको कहेंगे? अपना जो भी क्राइटेरिया फायर किंगडम सिस्टम का, उसके बेसिस पे किंगडम प्लांट की कौन से 3 क्राइटेरिया पे बनाई गई? कौन से 3 क्राइटेरिया थे? फर्स्ट, दैट दे आर यूकैरियोट, जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। सेकंड, दे आर मल्टीसेल्यूलर, although some of them are unicellular, and third, they are autotroph, or more specifically photoautotroph. मोर स्पेसिफिकली फोटोऑटोट्रॉफ। तो ये 3 क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप किंगडम प्लांटिंग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब प्लांट में जितने भी वेराइटीज है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से यूनिसेलुलर थैलस यानी अलगी लाइक स्ट्रक्चर, अलगी जो रहता है उसके बॉडी को क्या कहेंगे? थैलस, जहां पे रूट स्टेम लीव्स ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं होता। और जो भी प्लांट्स है ये अलगी ग्रुप के, वो एक्वाटिक रहेंगे, और जितने भी एडवांस प्लांट रहते हैं वो कैसे रहेंगे? टेरेस्ट्रियल, एंड दे आर मल्टीसेलुलर। ओके, सो बेसिक डिफरेंस प्लांट और एनिमल, या प्लांट का अगर बाकी तीनों चारों किंगडम के साथ कंपैरिजन करते हैं तो सेल वॉल में सबसे ज्यादा डिफरेंस नजर आता है। जो ये 3 क्राइटेरिया है, ऑटोट्रॉफ, उसमें भी मोड सबसे कॉमन मोड है फोटो ऑटोट्रॉफ। ओके, एंड दे आर यूकैरियोट, ये तो पता है। सबसे पहले सेल वॉल, मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड मोस्ट यानी एक्सेप्ट अलगी, अलगी जो रहता है उसमें भी जो प्रोकैरियोटिक अलगी है या फिर जो अलगी का जो लोअर ग्रुप है, उनमें सेलुलोज के साथ हेमीसेलुलोज, अराबिनोज, झाइलोज ऐसे कंपाउंड भी प्रेजेंट रहता है। बट जितने भी हायर प्लांट है उन सभी प्लांट में ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा? सेलुलोज। हेमीसेलुलोज प्रेजेंट रह सकता है इसके साथ, बट हेमीसेलुलोज किसके सेल वॉल में प्रेजेंट रहेगा? अलगी के। हायर प्लांट में सेल वॉल का मेन कंटेंट क्या रहेगा? सेल्यूलोज। ओके, सो ये सबसे पहला मेन डिफरेंस है। और इन केस ऑफ अलगी दे हैव हेमीसेल्युलोज इन देयर सेल वॉल। ओके, अब दूसरा पॉइंट यहां पे हैबिटेट। सो अलगी जितने भी प्लांट रहते हैं वो भी डाइवर्स हैबिटेट में रहते हैं। कुछ प्लांट जो रहेंगे वो अल्पाइन रीजन में रहेंगे, मतलब जहाँ पे बर्फ पड़ती है। प्लांट की बहुत सारी स्पीसीज टेरेस्ट्रियल सॉरी ट्रॉपिकल हैबिटेट में रहती है, सब ट्रॉपिकल भी है, एक्वेटिक भी है। ठीक है, तो प्लांट जो है वो एक्वेटिक से लेके कोल्ड और हॉट दोनों क्लाइमेट में रहते हैं, डेजर्ट में भी प्रेजेंट रहते हैं। सो इन जनरल लगभग सभी जगह पे प्लांट पाए जाते हैं। एंड अलगी और ब्रायोफाइट जो है, ब्रायोफाइट को अपन दोनों हैबिटेट चाहिए, वाटर भी चाहिए और लैंड भी चाहिए। ओके, अलगी के लिए एक्वेटिक हैबिटेट रहेगा एंड एडवांस प्लांट आर टेरेस्ट्रियल। ओके, एडवांस प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल। दूसरा, अगर बॉडी की बात करते हैं, ओके, सो अलगी हैव थैलोइड बॉडी। थैलोइड यानी क्या? विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ऐसी बॉडी जो रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वहां पे एक मास है सेल का, और वो एक ऑर्गेनिज्म पूरा जो है वो एक मास ऑफ सेल से बना है। ऐसे इसको बॉडी को अपन क्या बोलेंगे? थैलोइड बॉडी। और ऐसे टाइप की थैलोइड बॉडी किस में प्रेजेंट रहती है? अलगी। अलगी के अलावा और जो हायर एग्जाम्पल्स हैं वहां पे एग्जैक्टली थैलस ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, बट वो एग्जैक्टली रूट, स्टेम, लीव्स में भी नहीं रहते। किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया दोनों ज्यादा डिटेल में अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, सो इसमें अलगी जो है वो थैलाइड बॉडी रहेगी, बट हायर प्लांट्स जो है, हायर प्लांट्स और vascular plants are differentiated into root, stem and leaves. ठीक है, हायर प्लांट्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके,
दूसरा, आपने जितने भी स्पीसीज है प्लांट की, उसमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो है दे आर द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन केस ऑफ प्लांट इज okay 3,20,000 or it will be 320 million or sorry 3,020,000 सो इतने वेराइटी ऑफ स्पीसीज प्लांट के रहते हैं और इस ये जो नंबर है इसमें से ज्यादा प्लांट जो कौन से रहेंगे सीड बेयरिंग प्लांट, ठीक है, जिन जहाँ पे फ्रूट और सीड आते हैं ऐसे प्लांट का नंबर यहाँ पे ज्यादा रहता है। आई थिंक ऑलमोस्ट ओके, ठीक है, वीडियो थोड़ी से कुछ सेकंड में क्लियर हो जाएगा। ये जितने भी प्लांट है उसमें से ज्यादातर सीड प्लांट रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 290 आर सीडेड प्लांट। ओके, 2,90,000 प्लांट्स जो है वो जनरली सीडेड प्लांट रहते हैं और बाकी जो है वो दूसरे प्लांट रहेंगे जिनमें सीड नहीं आते, उसको कौन से कहेंगे स्पोर बेयरिंग प्लांट, ठीक है, दे आर स्पोर बेयरिंग प्लांट। सो ये हुआ इसके स्ट्रक्चर के बारे में या बॉडी के बारे में। अब यहाँ पे ये जो भी रूट स्टेम लीव्स और थैलॉइड बॉडी है, ये बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसके साथ ही सम एग्जांपल्स और सम फॉर्म्स आर यूनिसेलुलर एंड अदर्स आर और एडवांस फॉर्म आर मल्टीसेल्युलर। एंड ये जो भी मल्टीसेल्युलर प्लांट है दे शो टिश्यू डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब जहां पे हर फंक्शन के लिए थोड़े अलग अलग टिश्यू रहता है, ठीक है, वाटर फूड कंडक्ट करने के लिए अलग टिश्यू रहेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए अलग टिश्यू रहेंगे, और जो भी दूसरा मैकेनिकल प्रोसेस है या दूसरे मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जहां जरूरत रहेगी ऐसे जगह पे और तीसरे टाइप के टिश्यू रहेंगे। तो मल्टीसेल्यूलर प्लांट्स जो है दे शो टिश्यू डिफरेंशिएशन, बट यूनिसेल्युलर में ऑब्वियसली या थैलॉइड बॉडी रहने वाले प्लांट्स में उतना ज्यादा टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं रहता। सभी टिश्यू जनरली एक ही टाइप के रहते हैं, वहां पे अलग काम के लिए अलग टिश्यू ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं रहता, ठीक है, मतलब सेल के या टिश्यू के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा लोअर फॉर्म्स में, और हायर फॉर्म्स में रूट स्टेम लीव्स का डिफरेंशिएशन है, और दूसरा उस सभी में अलग अलग टाइप के टिश्यू भी प्रेजेंट रहेंगे। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लोकोमोशन, ठीक है, ओके, सो मोस्टली प्लांट आर नॉन मोबाइल और नॉन मोटाइल, ओके, बट यहां पे जो अलगी रहते हैं उनमें से भी कुछ सिलेक्टेड अलगी जो है उनमें उनके सिर्फ गमिट में फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, ज्यादातर प्लांट्स में सीलिया फ्लैजेला जैसे स्ट्रक्चर जनरली नहीं रहते। प्लांट सेंडेड एक ही जगह पे रहेंगे, वो मूव नहीं करते, लोकोमोट नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे, मूव करेंगे, मतलब एक ही जगह पे जैसे प्लांट या ब्रांच ग्रो हो रही है तो वो एक ही जगह खड़ी है बट वो एक या दूसरे डायरेक्शन में ग्रो होती रहेगी, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे मूवमेंट। जो एक ही जगह पे हो रही है वो हो गई मूवमेंट, बट प्लांट लोकोमोट नहीं करते, मूव करते हैं बट लोकोमोट नहीं करते, मतलब डिस्प्लेस नहीं होते। सो दे आर मोस्टली नॉन मोबाइल और नॉन मोटाइल, एंड ओनली गमिट्स ऑफ algae हैव फ्लैजेला। जो हायर प्लांट है वहां पे कोई भी सेल जो है वो मोटाइल नहीं रहती या उसमें फ्लैजेला जैसा स्ट्रक्चर लोकोमोशन के लिए अवेलेबल नहीं रहता। सिर्फ अलगी जैसे लोअर क्लास जो है उसी के गमिट्स में फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्टली almost all or generally they are photoautotroph, but there are exceptions,
ज्यादा से ज्यादा प्लांट जो रहते हैं वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से फोटो ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे, खुद का खाना खुद बनाते हैं। बट देयर आर एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक अलगी जो रहती है दे आर पैरासिटिक। ठीक है, वन सम एग्जांपल्स ऑफ अलगी, और मोर स्पेसिफिकली की एक जो बहुत पॉपुलर स्पीसीज है अलगी की वो पैरासिटिक रहती है, दूसरे इसमें रहती है, दूसरे some plants are saprophyte and some even higher plants are also parasite, जैसे कस्कुटा या डॉडर प्लांट। ठीक है, मिसलटो, कस्कुटा, ये से जो प्लांट रहते हैं दे आर पैरासिटिक ऑन अदर प्लांट। पैरासाइट किसके बोले? हाँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी हाँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट क्यों खाते हैं? क्योंकि वो ऐसे सॉइल में ग्रो होते हैं जहां पे नाइट्रोजन का कंटेंट कम होता है। तो नाइट्रोजन कंटेंट के लिए या नाइट्रोजनस प्रोडक्ट के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट में जो स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, वो किससे बनता है? काइटिन। और काइटिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का तो डेरिवेटिव है, बट साथ में उसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन वो इंसेक्ट को खाते हैं, और इंसेक्टिवोरस प्लांट जनरली ऐसे सॉइल में ग्रो होते हैं जहां पे नाइट्रोजन का परसेंट कम है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, बट वो ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए इंसेक्ट को खा रहे हैं। सो ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। दूसरे पैरासिटिक अलगी भी रहेंगे। डॉडर प्लांट जो है वो वस्कुलर प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, वो पैरासिटिक रहता है। पैरासाइट और सेप्रोफाइट या पैरासाइट के अलावा भी और कुछ प्लांट जो है जो सिर्फ सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं। बट एक पैरासिटिक प्लांट और एक वो प्लांट जो सिर्फ सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहा है, इनमें डिस्टिंक्शन क्या? पैरासाइट हमेशा न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। वो सपोर्ट या फिर सिर्फ फिजिकल सपोर्ट या फिर प्लेटफॉर्म के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेगा। जैसे कोई भी ब्रांच बहुत बड़ा पेड़ है, उसके ब्रांच पे अगर कोई छोटा दूसरा स्पीसीज का प्लांट ग्रो होता है, ओके, तो क्यों वो ग्रो हो रहा है? क्योंकि वहां पे उसको सिर्फ सपोर्ट चाहिए। ठीक है, वो ब्रांच में जो भी यहाँ पे एंगल बनता है, वहां पे जो भी पानी जमा होगा उस पानी का यूज करके वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके वो खुद का न्यूट्रिएंट खुद बनाएगा, बट उसको सपोर्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। उसको अपन पैरासिटिक प्लांट नहीं कहेंगे। पैरासिटिक प्लांट किसको कहेंगे? वो प्लांट जो अपने कुछ स्ट्रक्चर जो है, रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है, वो दूसरे प्लांट के इंटरनल टिश्यू तक इनकॉर्पोरेट करता है और उनमें से न्यूट्रिएंट डिराइव करता है, तभी उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। ओके, एंड सम प्लांट्स आर सैप्रोफाइट एंड सिम्बायोटिक और सिम्बियोटिक। ठीक है, सिम्बायोटिक कौन रहेगा? अलगी। ठीक है, अलगी फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, और लेग्यूमिनस प्लांट जो रहते हैं वो बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं फॉर नाइट्रोजन प्रोडक्शन और फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट और नाइट्रोजिनस प्लांट, सॉरी लेग्यूमिनस प्लांट, ये सब तुमको 7th क्लास में हुआ होगा अगर सीबीएसई होगा तो। सो ये जो प्लांट है, ऑल्दो दे आर प्लांट, ये जितने भी कैरेक्टर है वो उन प्लांट में भी रहते हैं, ओके, बट स्टिल दे फॉलो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिसका स्कूटा में क्लोरोफिल का परसेंटेज बहुत कम रहता है। ओके, और दूसरा एक कौन सा एग्जाम्पल है जो छतरी जैसा? इंडियन पाइप। ठीक है, सो इंडियन पाइप इट इज अ प्लांट बट इट इज अ सैप्रोफाइट, इट फॉलो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो भले ही प्लांट में ज्यादा से ज्यादा ऑटोट्रॉफ हो, बट इसके अलावा ये 3 मोड भी फॉलो होते हैं। अलगी जो है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है। प्लांट अलगी के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। प्लांट, हायर प्लांट फंगस के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, तब उसको कहते हैं माइकोराइजा। सो इसके अलावा भी इतने मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन जो है यहां पे तीनों मेथड फॉलो होंगे, दैट इज वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल।
मोस्ट ऑफ द प्लांट में ये तीन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेंगे, बट ये तीनों के तीनों एग्जिबिट लोअर प्लांट्स में ज्यादा करते हैं। इन जनरल जितने भी हायर प्लांट्स रहेंगे, मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स डू नॉट हैव अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव होगा, बट जनरली वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड ज्यादा फॉलो किया जाता है। सो इन केस ऑफ हायर प्लांट follows sexual mode of reproduction only, except few. ठीक है। अब वेजिटेटिव और असेक्सुअल में डिफरेंस क्या रहेगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जहां पे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, वहां पे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या कहेंगे? प्लांट का जो भी पार्ट है, चाहे वो थैलस रहे या फिर रूट स्टेम लीव्स बॉडी रहे, तो ये जो थैलस और रूट स्टेम लीव्स बॉडी है उसमें से कुछ पार्ट प्लांट से अलग हो जाता है, तब जाके वो इंडिपेंडेंट नया प्लांट बनाएगा। ओके, सो ये जो वेजिटेटिव पार्ट हुआ उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कटिंग। अब अपन जब कटिंग तो आर्टिफिशियल मेथड हो गई। फॉर एग्जांपल पटेटो, पटेटो क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो पटेटो में जब स्प्राउट्स आते हैं तो एक पोटेटो से 10 प्लांट अपने को मिल सकते हैं या 5 प्लांट अपने को मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो कितने यहाँ पे आइज है और वहां पे कितना स्प्राउटिंग होता है। ओके, सो पोटेटो क्या हुआ? ये वेजिटेटिव पार्ट हुआ। वहां पे स्पोर्स बन रहे हैं क्या? नहीं। तो एक जो स्टेम है उसी स्टेम से नया प्लांट बन रहा है। तो ये एग्जांपल हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल क्या होगा? जहां पे स्पोर्स बनते हैं गमीट के फ्यूजन्स के बिना, विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ गमीट्स, इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जनरली किस में होता है? अलगी में होता है। ओके, ये जनरली किस में होगा? अलगी में होगा। बट हायर प्लांट्स जो रहते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड सबसे कॉमन रहेगा। और कुछ हायर प्लांट्स जो रहते हैं वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट वहां पे स्पोर्स नहीं बनते। ठीक है, बट अलगी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और साथ में बाकी के दो मोड्स भी फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लांट और एनिमल में मेजर डिफरेंस क्या रहेगा? इन सब के अलावा, प्लांट ऑलवेज रिप्रोड्यूस इन अनफेवरेबल कंडीशन एंड एनिमल ऑलवेज रिप्रोड्यूस इन फेवरेबल कंडीशन। प्लांट हमेशा जब कंडीशन अनफेवरेबल रहती है तब वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट, जैसे अभी समर का मंथ जब खत्म होता है तब बहुत सारे प्लांट, ट्री प्लांट जो रहते हैं बड़े वाले, उनमें लीफ शेड हो जाते हैं और तब उनमें फ्लावरिंग होता है। ठीक है, तब उनमें फ्लावरिंग होता है। तो तब क्यों होता है? क्योंकि समर में वाटर का परसेंटेज बहुत कम हो गया है, सॉइल में वाटर का लेवल बहुत कम होगा, तो जिसकी वजह से प्लांट को सिग्नल जाएंगे कि सॉइल में पानी कम है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट गो डेड। ठीक है, अब प्लांट को डेड हो सकता है, तब नई प्रोजेनी या अपनी स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए उसको नए सीड बनाने पड़ेंगे। और नए सीड कैसे बनेंगे? थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसलिए प्लांट्स में जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन होगा और एनिमल में जनरली फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, ये डिफरेंस याद रखना। और दूसरा, हाँ, ये हुआ। और एक पॉइंट, हायर प्लांट्स। ओके, हायर प्लांट्स आर जनरली वस्कुलर प्लांट। वस्कुलर टिश्यू, ये दूसरा कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हुआ जिसको हम लोअर और हायर प्लांट में डिस्टिंक्टिफाई करते हैं, दैट लोअर प्लांट डू नॉट हैव वस्कुलर टिश्यू एंड हायर प्लांट पोजेस वस्कुलर टिश्यू। और वस्कुलर टिश्यू यानी कौन से? जो वाटर और फूड को कंडक्ट करते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों टिश्यू जब प्रेजेंट रहेंगे तब ऐसे प्लांट को अपन क्या कहेंगे? वस्कुलर प्लांट। और वस्कुलर प्लांट जनरली आर कॉल्ड हायर प्लांट। ओके, जिसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं रहता उनको जनरली क्या कहते हैं? लोअर प्लांट। ओके, अब ये जितने भी प्लांट है इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उनके स्ट्रक्चर से लेके, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेके, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक, यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी है। बेसिक लेवल पे किंगडम प्लांट ही है,
तो उसके बाद जो सब किंगडम लेवल है, क्योंकि डायवर्सिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे एक सब लेवल ऐड किया गया, दैट इज सब किंगडम। ओके, तो इन यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, सो जो नॉन सीडेड प्लांट है, ओके, उनको क्या कहेंगे? क्रिप्टोगम्स। ठीक है, क्रिप्टोस मीन्स कंसील्ड एंड गैमोस मीन्स मैरिज। सो कंसील्ड मैरिज मीन्स यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन रहते हैं वो बहुत प्रिमिटिव टाइप के है। वहां पे सेक्स ऑर्गन जो है वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं रहते जितने सीडेड प्लांट में रहते हैं, और यहाँ पे फ्लावर जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। और रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या बनेंगे? स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनेंगे? स्पोर्स, सीड नहीं बनते। सो दोज प्लांट आर कॉल्ड क्रिप्टोगम्स, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन सीडेड और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन सीडेड और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। एंड इसमें सेकंड किंगडम रहेगी, सब किंगडम रहेगी, ओके, फेनेरोगम्स। ठीक है, फेनेरोगम्स, यहां पे फ्लावर आते हैं, फ्लावर का फॉर्म अलग अलग रह सकता है, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये जो प्लांट है फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर भी आता है और सीड्स भी बनेंगे, ओके, उनको कहते हैं फेनेरोगम्स। सो दीज आर सीडेड प्लांट। ठीक है, सो जितने भी प्लांट है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगम्स नॉन सीडेड प्लांट एंड फेनेरोगम्स सीडेड प्लांट। सो ये सब किसके बारे में हुआ? किंगडम प्लांटी के बारे में। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब एग्जाम्पल का नाम बताएंगे। ओके, बट याद रखना इतनी ज्यादा वैरायटी रहते हैं इन केस ऑफ प्लांट। ओके, किंगडम एनिमलिया। ठीक है, इसमें भी बेसिक क्राइटेरिया क्या रहेगा? दैट दे आर यूकैरियोट्स, मल्टीसेल्युलर एंड हेटेरोट्रॉफ। दे आर हेटेरोट्रॉफ। ओके, ये बेसिक तीन क्राइटेरिया जिसके ऊपर से किंगडम एनिमलिया बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल स्पीसीज का नंबर है अराउंड 1523 एंड और था 25728। ठीक है, टोटल इतने स्पीसीज रहते हैं इन केस ऑफ एनिमल। ठीक है, अराउंड 1 बिलियन। सो ये जितने भी एनिमल्स हैं, ओके, एनिमलिया। ठीक है, यूकैरियोट, मल्टीसेल्युलर, हेटेरोट्रॉफ एंड विदाउट सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। ठीक है, तो ये तो बेसिक कैरेक्टर ही हो गया, ये तीनों चीजें। और दूसरा यहाँ पे प्रिमिटिव एग्जांपल कैसे लेंगे? यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। ठीक है, प्रिमिटिव एग्जांपल्स जो भी है लाइक पैरामीशियम, ठीक है, जो भी अपने प्रोटिस्टेंट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक है, वो सभी प्रोटिस्ट जो है वो इसके लोअर फॉर्म हुए। सो ये जो भी लोअर फॉर्म है पैरामीशियम, अमीबा जैसे, दे आर यूनिसेल्युलर एंड एडवांस फॉर्म। और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप एडवांस कैटेगरी पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये मल्टीसेल्युलर और कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं। ठीक है, सो दे आर मल्टीसेल्युलर एंड कॉम्प्लेक्स but without cell wall। ठीक है, तो सेल वॉल नहीं है तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी हुई? सेल वॉल नहीं है तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी होगी? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। दूसरा, दे वैरीज देयर स्ट्रक्चर और देयर ऑर्गेनाइजेशन वैरीज फ्रॉम a unicellular or microscopic amoeba
from microscopic unicellular amoeba to blue whale, that is a लार्जेस्ट मैमल एंड बाय डिफॉल्ट लार्जेस्ट एनिमल। तो ये जितने भी ब्लू व्हेल से लेके एक माइक्रोस्कोपिक अमीबा तक इतने ज्यादा वेराइटी और स्ट्रक्चर जो है वो वैरी करता है इन केस ऑफ एनिमल। सेल वॉल नहीं रहती। दूसरा, प्लांट के कंपैरिजन में यहाँ पे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप्ड रहता है। ठीक है, जितने भी हायर एनिमल्स रहेंगे, कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स shows diverse tissue organization। ठीक है, और दैट इज वाई वहां पे वेरियस ऑर्गेनिल्स भी रहेंगे एंड ये डाइवर्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कौन से फॉर्म में रहेगा? इन फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स। सो एनिमल में ऑर्गन्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप रहते हैं क्योंकि वहां पे टिश्यू डिफरेंशिएशन उतना ज्यादा रहेगा। जैसे लिवर के और किडनी और न्यूरॉन, ब्रेन, ये तीनों ऑर्गन है और तीनों के सेल एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहते हैं क्या? नहीं। सो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा, उससे बहुत जितने उससे ऑर्गन्स बनेंगे एंड दे फॉर्म अ सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। ओके, एंड इसी के साथ दे हैव वेल डेवलप्ड tissue system, that is nervous tissue, vascular tissue जो ब्लड और उसके सर्कुलेशन में इन्वॉल्व रहेंगे, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इनसे जो भी सिस्टम बनेगी, नर्वस सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी के लिए अलग से टिश्यू और ऑर्गन्स है, एक्सक्रीशन के लिए अलग से टिश्यू और ऑर्गन्स है, सर्कुलेशन के लिए अलग से टिश्यू और ऑर्गन्स है, और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए अलग से टिश्यू एंड ऑर्गन प्रेजेंट है। तो हर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टिश्यू सिस्टम जो है वो और ज्यादा इंटरट्वाइंड और इंटरकनेक्टेड रहेगा। ओके, ये हुआ बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। देन लोकोमोशन, और जब यहाँ पे कुछ जो प्रिमिटिव यूनिसेल्युलर फॉर्म है, ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल जो स्पोरोजोइट्स हमने बोले थे, सो ये जो ग्रुप है, माइक किसका शुरू में बंद करो। कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे लोकोमोशन नहीं होता वो नॉन मोबाइल रहेंगे या नॉन मोटाइल रहते हैं, बट मोस्टली दे आर मोटाइल। ठीक है, सो लोकोमोशन मे बी प्रेजेंट और absent। absent। ओके, नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में यहाँ पे असेक्सुअल और सेक्सुअल ये दोनों मेथड कॉमन रहती है, बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी जो प्रिमिटिव फॉर्म्स है वो ज्यादा से ज्यादा असेक्सुअल मेथड प्रेफर करते हैं, और जो जैसे जैसे एडवांस फॉर्म अपन पढ़ते जाएंगे या जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, मोस्ट ऑफ द हायर और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स जो है वो सेक्सुअल मेथड ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर असेक्सुअल मेथड। ठीक है, अब असेक्सुअल मेथड में कुछ जगह पे स्पोर्ट्स ये बन सकते हैं, और वन ऑफ द मेथड इज रीजनरेशन। दे कैन फॉर असेक्सुअल मेथड देयर इज अ रीजनरेशन। जो लोअर फॉर्म रहते हैं वो रीजनरेट होते हैं, दे परफॉर्म असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू via regeneration, spore formation, then budding। ठीक
यीस्ट में जैसे बर्ड फॉर्म होते हैं वैसे बडिंग भी होती है। सो ये सारे मेथड हुए किसके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is more common in advanced form. एंड एडवांस फॉर्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, जितने भी हायर एनिमल्स है उन हायर एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली एब्सेंट। दे ओनली रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल मेथड्स। सो ये हुआ किसके बारे में, किंगडम एनिमेलिया के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल मेथड्स मोर कॉमन इन एडवांस फॉर्म। एंड इसके अलावा ठीक है, सभी पॉइंट कवर होते हैं। और एक मेजर डिफरेंस जो पहले भी बताया था कि प्लांट और एनिमल में, एनिमल हमेशा कब रिप्रोड्यूस करेंगे, जब कंडीशन फेवरेबल हो, क्योंकि हायर एनिमल्स में पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा रहती है। लोअर एनिमल्स जो रहते हैं वहां पे पेरेंटल केयर नहीं रहती। So, सबसे ज्यादा पेरेंटल केयर कहां पे रहेगी, मैमल ग्रुप में, जो इवोल्यूशन में सबसे ऊपर है और एनिमल किंगडम में भी सबसे हाईली एडवांस या डेवलप्ड है। सो ये जो ग्रुप है वहां पे पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा रहती है। बट बाकी जितने भी ग्रुप है वहां पे पेरेंटल केयर वेरी करती है। जो प्रिमिटिव फॉर्म में वहां पे कोई भी पेरेंटल केयर नहीं रहेगी। एडवांस फॉर्म में भी जो प्रिमिटिव ग्रुप है, ठीक है, मतलब एडवांस एनिमल कौन से है, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में भी बहुत सारे ग्रुप है। जो पहले स्टार्टिंग या प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स है वहां पे भी पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा नहीं रहती। बट जो एडवांस वर्टिब्रेट है, मैमल्स, वहां पे पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा रहेगी। सो दैट इज वाई पेरेंटल केयर होने की वजह से एनिमल हमेशा फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करेंगे। ओके, प्लांट जब सीड बनाते हैं तो सीड डिस्पर्स हो जाएंगे, वो अपने आप जर्मिनेट होंगे। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो प्लांट जो है वो कोई पेरेंटल केयर शो नहीं करता। वो सीड बनाने के बाद वो सीड इंडिपेंडेंट होगी। बट एनिमल के केस में पेरेंटल केयर जो है वो रहती है। ओके, सो ये डिफरेंस हुआ सभी 5 किंगडम का, कि उनमें बेसिक कैरेक्टर क्या रहते हैं, 5 किंगडम किसके बेसिस पे बनाए गए और हर किंगडम में क्या डिस्टिंक्शन रहता है। ठीक है, सो ये हुआ किसके बारे में, किंगडम एनिमेलिया के बारे में। ठीक है, 5 किंगडम है। यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, बट लिविंग फॉर्म की कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। 5 किंगडम सिस्टम पे जो क्राइटेरिया बताए गए हैं वो क्राइटेरिया ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म या ऐसे क्रीचर्स है नेचर में जो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर सकते। इसमें से एक भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर सकते और उनके लिए एक अलग से पैरामीटर चाहिए। ठीक है, सो ये 5 किंगडम सिस्टम जो मोस्ट कॉमनली फॉलो होती है, ये सिस्टम जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म को एक्सक्लूड करती है। इस जिस रूल के हिसाब से ये किंगडम बने हैं वहां पे वो बैठ नहीं सकते या फिट नहीं होते। सो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको अपन अलग से अलग हेडिंग से पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला है वायरसेस। वायरस क्या रहता है, वायरस क्या होता है, हाँ, विच कॉज हार्म, जैसे उनको अपन क्या कहेंगे, पैथोजन। ओके, सो जैसे अपने कान में भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। जब हम हेडसेट से गाना सुनते हैं या कुछ भी हेडसेट यूज कर रहे हैं तो उसके वाइब्रेशन से वहां पे बैक्टीरिया का भी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। बट वो बैक्टीरिया अपने को डायरेक्टली डिसीज कॉज कर रहे हैं क्या, नहीं। अपने गट में भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं बट वो हमको डिसीज कॉज कर रहे हैं क्या, नहीं। तो जो अपने लिए हार्मफुल नहीं है वो, और विच हु डू नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ डिसीज और क्रिएट अ डिसऑर्डर, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन पैथोजन नहीं कहेंगे। जो डिसीज कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से अपने को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उस सभी को अपन क्या कहेंगे, पैथोजन। सो वायरस आर पैथोजेनिक। ओके, सो वायरस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड which means poisonous fluid। ठीक है, वायरस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स पॉइजनस फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जिसकी वजह से अपने को कोई डिसीज होगा या फिर जो पॉइजन की तरह काम करता है। स्टार्टिंग में जब वायरस के बारे में किसी को पता नहीं था तब उसका स्ट्रक्चर क्या है, वहां पे कौन कौन सी चीजें रहती है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। बट ये डिसीज कॉज करता है ये पता था। ओके, और जब इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च हुई तब मालूम पड़ा कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बैक्टीरिया से अलग है।
जब बैक्टीरिया के बारे में अपने को पता चला तब उसका स्टडी हुआ। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं है, प्लांट और एनिमल से अलग है। और जैसे जैसे रिसर्च होती गई और टाइम आगे आगे चलता गया, वैसे पता चला कि बैक्टीरिया के अलावा भी और कोई ऐसे पार्टिकल रहते हैं जो डिसीज कॉज कर सकते हैं। उसके बाद आगे चल के जब सोफिस्टिकेटेड मेथड आए, तब हमको पता चला कि वायरस का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली रहता क्या है। उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है आइसोलेट किया गया, और उसके बाद कौन कौन सी चीजें रहती है वायरस में वो अपने को पता चला। सो वायरस जितने भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वर्ड ऑफ ओरिजिन तो पता है। सेकंड, द टर्म वायरस वाज कॉइन्ड बाय लुईस पास्चर। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय लुईस पास्चर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा माइक्रोबायोलॉजी की स्टार्टिंग उनसे हुई और माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका है। तो लुईस पास्चर ने जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना शुरू किया, तब उनको पता चला कि ऐसे भी कुछ पार्टिकल है जो बैक्टीरिया से अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। उनको उन्होंने दिया गया वायरस, एंड ही कॉल्ड देम एज ए डिसीज कॉजिंग एजेंट्स। term he described them as a disease causing agent, okay, and सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था वायरस बाय डी आई एवानोस्की और डी एवानोस्की, okay, and the year was 1892, ठीक है। He was first to discover virus, and it was tobacco mosaic virus, TMV, ठीक है। ये प्लांट के लिए पैथोजेनिक रहता है, स्पेशली टोबैको प्लांट। सो तंबाकू का जो प्लांट रहता है उनमें जो वायरस इन्फेक्ट करता है उनको सबसे पहले आइसोलेट किया गया। एंड एक मिनट, ठीक है, सो टीएमवी वायरस। एंड ये अलग से क्यों पढ़ रहा है? बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन फॉर 5 किंगडम सिस्टम। आर एच विटाकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम दी, उस 5 किंगडम सिस्टम में ये कहीं पे भी फिट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अ सेल्यूलर पार्टिकल। पार्टिकल क्यों बोला है? बिकॉज एक सेल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अ सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। एक सेल किसको कहेंगे? यूनिट ऑफ लाइफ, और यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिट ऑफ अ बॉडी, बेसिक यूनिट विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रहेगा उसको क्या अपन क्या कहेंगे? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एक सेल। बट ऐसे कैरेक्टर वायरस के नहीं रहते। वायरस कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। जब ये सभी के सभी वायरस जो है वो कैसे रहेंगे? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, दे आर कंपल्सरी पैरासाइट, दे शो नो ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, ऐसे कोई भी कैरेक्टर उनमें नहीं रहते। और जो इनमें मल्टीप्लीकेशन या रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि अपने जैसे ही आइडेंटिकल पार्टिकल बनाता है, जहां पे दो अलग अलग गमिट्स का फ्यूजन, ऐसा ऐसा कोई चीज नहीं रहती। सो ये जहां पे भी इनका मल्टीप्लीकेशन या डुप्लीकेशन होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? होस्ट के ऊपर। जब तक ये होस्ट के अंदर नहीं रहेंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रहेंगे, तब तक ये कोई भी डिवीजन या डुप्लीकेशन या एक्टिविटी नहीं बताते। सो एक लिविंग सिस्टम के बाहर ये एक इनर्ट पार्टिकल है, डेड मटेरियल, और एक लिविंग सिस्टम के अंदर व्हेन दे आर लिविंग इनसाइड अ होस्ट, तब उसको अपन क्या कहेंगे? एक लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो वो एग्जैक्टली लिविंग भी नहीं है, एग्जैक्टली डेड भी नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी ऑन अ थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ, और ऑन थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। थ्रेशोल्ड यानी क्या? थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या होता है? चल रहता है, ठीक है। और बाउंड्री बिटवीन वन वर्ल्ड एंड अनदर वर्ल्ड, दो वर्ल्ड के बीच में जो बाउंड्री या फिर एक पोर्टल रहेगा या फिर एक डोर रहेगा, उसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड, ओके।
जो उम्बरठा वर्ड यूज किया था, दैट इज कि जनरली जो पुराने टाइप के घर थे वहां पे बहुत सारे रूम होंगे और घर के और बाहर जो भी है उसके बीच में मेन डोर रहता है, ठीक है। तो वो जो क्या है कि इस डोर के अंदर के साइड पे एक अलग वर्ल्ड है जो अपना घर हुआ, और उस डोर के बाहर आउटर वर्ल्ड है। तो वो इट इज सेड टू बी अ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड यानी क्या, जो दो वर्ल्ड के बीच में पार्टीशन क्रिएट करेगा या फिर बाउंड्री रहेंगे या फिर एक मेनली क्या कहेंगे डोर, जो जिसको क्रॉस करने के बाद अपन दूसरी वर्ल्ड में या दूसरी जगह पे जाएंगे, उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड। सो वायरस आर सेड टू बी इन ऑन थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। सो वायरस क्या है, दीज आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, देन दूसरा पैथोजेनिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, पैथोजेनिक, इनर्ट, infectious particles, ठीक है। these are ultra microscopic infectious particle and obligatory parasite, infectious particle, infectious particles, अच्छा ठीक है, and they are obligatory पैरासाइट्स। उसको अपन क्या कहेंगे, वायरस। ऑब्लिगेटरी यानी कंपलसरी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर नहीं रह सकते। सो ये उसका बेसिक कैरेक्टर है, दैट दे आर इनर्ट और डेड पार्टिकल, कहां पे, आउटसाइड होस्ट, और इन एनवायरमेंट। अपने आजू बाजू में जो भी वायरस पार्टिकल रहेंगे उसको क्या अपन क्या कहेंगे, डेड, लिविंग सेल के बाहर जब रहते हैं, होस्ट सेल के बाहर जब रहेंगे, ओके। एंड दे आर सेड टू बी लिविंग इनसाइड होस्ट सेल, ठीक है। एक होस्ट सेल के अंदर वो क्या, उसको क्या कहेंगे, लिविंग, ओके। क्योंकि एक हो इनका जो भी मल्टीप्लिकेशन या एक्टिविटी है वो एक होस्ट सेल के अलावा कंप्लीट नहीं हो सकती। अब उनको, हाँ, और एक वर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रह गया, दैट दे आर असेल्यूलर। मतलब एक सेल में अ मीन्स अपसेंट, तो एक सेल में जो भी कैरेक्टर रहते हैं वो कैरेक्टर ये शो नहीं करते। अब ये कौन से कैरेक्टर हुए जो इनमें नहीं रहते, दैट दे लैक साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ओके, एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, वो ऑर्गेनेल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इनमें से कोई भी चीज नहीं रहती। So they lack all these character which we use to differentiate between living and non-living, और दूसरा between prokaryote and eukaryote, between unicellular and multicellular organism. So ये जो भी कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे अपनी पूरी क्लासिफिकेशन सिस्टम बनी है, जिसके बेसिस पे हम लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग में भी डिस्टिंक्शन करते हैं, ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, ये जो भी डिस्टिंक्शन है ऐसे कोई भी कैरेक्टर ये शो नहीं करते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल और मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सेट्रा, ओके। इनमें से कोई भी कैरेक्टर वो शो नहीं करता। इनमें ग्रोथ जो भी होगी वो ग्रोथ को अपन ग्रोथ कैसे डिफाइन करते हैं, एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन शेप, साइज एंड मास। इनका शेप, साइज और मास इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। शेप, साइज और मास जो है वो इंक्रीज नहीं होता। ये क्या होगा, सिर्फ एक से दूसरी कॉपी बनाएंगे जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहती है, और ये इसको अपन क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेशन। दे शोज
मल्टीप्लीकेशन और डुप्लीकेशन, बट कब करेंगे? ओनली व्हेन इनसाइड ऑफ होस्ट सेल। एक होस्ट सेल के अंदर जब ये प्रेजेंट रहेंगे तभी इनमें मल्टीप्लीकेशन या डुप्लीकेशन होगा और तभी ये एक्टिव रहेंगे। सो दे आर असेल्यूलर एंड दे आर ओनली एक्टिव इनसाइड अ होस्ट सेल। और एक होस्ट सेल के बाहर वो क्या रहेंगे? एज अ डेड पार्टिकल। सो दैट्स व्हाई वायरस कैन नॉट बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, ये 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से क्लासिफाई नहीं किए जा सकते। ओके, सो ये हुआ वायरस के जनरल कैरेक्टर। अब यहाँ पे और एक पॉइंट, वायरस जनरली वैरीज फ्रॉम, वायरस का साइज जो रहता है इट में रेंज फ्रॉम 0.05 माइक्रोन और माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोन और माइक्रोमीटर। ओके, सो इतना साइज वैरी करता है एंड दे आर जस्ट इनकेपेबल ऑफ ग्रोथ। जिस तरीके से अपन ग्रोथ डिफाइन करते हैं वो इस तरीके की ग्रोथ नहीं करेंगे। एंड दे यूज होस्ट मशीनरी to make their own copies. ओके, और ये सब प्रोसेस में दे कॉज डिसीज, दे कॉज डिसीज। और सभी को, वेदर इट इज बैक्टीरिया, प्लांट, फंगस एंड एनिमल। ओके, प्लांट, फंगस, एनिमल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग कहते हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स को ये डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस, दैट दे कैन बी आइसोलेटेड in crystalline form। ठीक है, इनका दे कैन बी आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, उनका क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेशन किया जा सकता है एंड दैट दे आर अनअफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, बायोस मींस लिविंग और एंटी मींस अपोजिट, ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपोजिट काम करते हैं, दैट दे यूज टू किल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लिविंग ही नहीं है तो इसके ऊपर ये एक्ट काम नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम बताया था, फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल, पैरासिटामोल जो ड्रग है वो बैक्टीरिया के राइबोसोमल सब यूनिट पे अटैक करता है। तो यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे ये कोई भी ड्रग एक्ट करेगा, चाहे वो सेल वॉल हो या फिर राइबोसोम जैसा सेल ऑर्गेनिल हो। तो ये जो भी उनकी मशीनरी है और सेल पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सेल डिसार्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा और हमको डिसीज नहीं होता। बट ऐसे एक सेल के जो भी कैरेक्टर है वो वायरस में है ही नहीं। दैट्स वाई ये जो भी एंटीबायोटिक ड्रग रहते हैं ये वायरस के ऊपर काम नहीं करते। ठीक है, सो अगर वायरल डिसीज है तो पैरासिटामोल लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये वायरस के ऊपर अटैक करेगा क्या? नहीं। वायरस के लिए जो ड्रग रहते हैं उसको एंटीविरियोइड्स कहते हैं। ठीक है, वो अलग पार्ट है, तो अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।